दिव्य है, अलौकिक है, सुंदर है, तदात्म स्थापित करने वाला है। और मैं समझता हूं कि कितना सुखक्षण है कि पद्म भूषण पंडित अमृतलाल नागर जी पर आयोजित इस सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को इतने बड़े मंच पर खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ आयोजक मंडल का कि इन्होंने मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को इतने महान व्यक्तित्व के बारे के उद्घाटन सत्र में आमंत्रित किया है। मैं सुन रहा था और देख रहा था, और जब वो चलती हुई आ रही थी और उनकी मुस्कुराहट, अभी उन्होंने कहा कि वैसे ही मुस्कुराइए जैसे अमृतलाल नागर जी का मुस्कान आप देख रहे होंगे फोटो में। तो मैं देख रहा था कि उनकी मुस्कान और आपकी मुस्कान, डॉक्टर अतला जी, ये लखनऊ से चलते हुए मुस्कान मुंबई तक पहुंच गए। आपका बोलने का अंदाज, आपके शब्दों का चयन, आपका सलीका, आपके जीने का तरीका और आपके मुस्कान और आपका उत्साहित करने वाला जो मनोभाव है, वो लगता है कि लोग कहते हैं कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। और ये भाव जेकर जैसे, हमारे यहाँ एक अवधि में कहावत है, जेकर जैसे माई बाप ओकर वैसे लड़कियां, और वो भाव अगर दिखाई पड़ता है डॉक्टर अचला नागर जी को दिखाई पड़ता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, और आपके जो चंद संस्मरण हमको सुनने को मिले उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपका लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और लखनऊ के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, और उसकी जीवंत उदाहरण तो अभी जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, रजत जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है। आर्यों की आरी, नवाबों की नवाबी, शेखों की शेखी, पायलों की झनकार, चूड़ियों की खनक और तलवारों की जनक में जब मिलती है नजाकत और नफासत, तब बनती है लखनवी संस्कृति। कितना दिव्य है। और मुझको लगता है कि मंच बहुत गौरवशाली है, और आदरणीय डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, आदरणीय अमनका खन्ना जी, हमारे पूर्व वाइस चांसलर मंच पर विराजमान है, और जिनको मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत श्रद्धा करता हूँ, जो शालीनता और सज्जनता की प्रतिमूर्ति के रूप में मैं जिनको देखता हूँ, जिनकी लेखनी बोलती है, जिनके शब्द महकते और चहकते रहते हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, और पद्म श्री से जो सम्मानित है, ऐसे आदरणीय विद्या बिंदु जी भी मंच पर विराजमान है। उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ही ऊर्जा से लबरेज रहते हैं, और बैसवारा की धरती के रहने वाले हैं। रायबरेली जिसको हम लोग कहते हैं, उस बैसवारा के धरती के, जिनका नाम ही कितना सुंदर है, जिनको हम मुकेश जी कह करके बुलाते हैं, ऐसे आदरणीय मुकेश सिंह जी, आदरणीय हमारे मित्र और भाई, आपने बहुत अच्छे शब्दों का राजेश जी ने अभी प्रयोग किया है, और राजेश अमरोही जी के शब्द सुन रहा था, इनके भाव सुन रहा था, मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे आदरणीय राजेश जी, और बहन सविता जी कह रही थी कि मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है। सविता जी, आपके एक एक फूल, एक एक कदम, एक एक पुष्प, एक एक क्षण, एक एक पल, जो कुछ आपने किया है, वो सब सूत व्यास सहित वो परमपिता परमेश्वर जहां से देख रहे होंगे, अमृतलाल नागर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे बहन आदरणीय सविता शर्मा जी, और हमारे मित्र, हमारे भाई नीचे बैठे हुए हैं, जैसा कि अभी हमारे सविता बहन जी ने बताया, चौक के हमारे पार्षद ही नहीं है, बल्कि लखनऊ के हर कोने में जिनको लोग जानते हैं, और जो बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं, ऐसे आदरणीय अनुराग जी, हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे पार्षद, और यहाँ पर हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी विराजमान है, और जिनका हिंदी साहित्य से बहुत सरोकार भी है। और वो जब बैठे हैं तो मुझको लगता है बड़ा भय है, बड़ा संकोच है कि मैं तो बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, ऐसे प्रोफेसर जब अगर यहाँ पर बैठे तो उनके सामने मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। और विद्यार्थियों को भी मैं देख रहा हूँ, तो इस विश्वविद्यालय में मैंने थोड़े दिन तक पढ़ाया भी है, और इसी विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ा भी है,
और इसी विश्वविद्यालय में इसी हॉल के ऊपर वाला जो कमरा है उसी में हिंदी की क्लास लगती थी, जहां मैं पढ़ने के लिए झोला लटका करके आता था। और लखनऊ में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अगर जीन्स पहने हो और जीन्स के ऊपर कुर्ता पहने हो तो दूर से लोग बता देंगे क्या लखनऊ से आ रहे हो क्या। तो उसको लखनवी भाषा में कहते हैं कि पहले कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून। तो हम लोग ने उसका भी बड़ा आनंद लिया, मुझको बहुत सुखद अनुभूति हो गई। यहाँ पर आए हुए सभी मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं। भारत तो संस्कृति का, संस्कार का, धर्म का, विचार का, अध्यात्म की बहुत बड़ी धरोहर है और इसका संगम है, इसका मिलन है। और आप अगर भारत की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कुछ भी कहती हो, लेकिन इस परंपरा के दुष्वाहक तो हमारे यहाँ एक से एक लोग हुए हैं। और इस भाव से अगर यहाँ पर बैठे हुए किसी विद्यार्थी से पूछो कि आप कहाँ पे अध्ययन करना चाहते हो, दुनिया के कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हो और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी किसको मानते हो, आप कहोगे मैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। लेकिन आपसे पूछे कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर के किसी प्रोफेसर से पूछो कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए या सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला कहेगा तक्षशिला और नालंदा जो भारत की धरती पर था। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला कहेगा कि वास्तव में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो सबसे पुरानी पुस्तक है। लेकिन अगर अमृतलाल नागर से पूछोगे कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हो, तो कहेंगे मैं चौक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ चकल्लस का भरपूर आनंद है। ये संगम देखिए, ये मिलन देखिए, ये भाव देखिए, ये भंगिमा देखिए, ये रस देखिए, ये अपने आप में जीवन जीने की एक कला है। इसीलिए तो उन्होंने लैला और मजनू को कहा है, इसीलिए तो प्रकृति और पुरुष को कहा है, इसीलिए तो सृष्टि से परमेष्टि तक की बात कही है, इसीलिए तो उन्होंने मानवता की बात कही है। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब अमृतलाल नागर जी, मैं उनको एक तरीके से मानता हूँ कि साहित्य जगत के अवतारी पुरुष, अगर साहित्य जगत के अवतारी पुरुष हैं और कल उनकी जन्म जयंती होगी यानी 17 अगस्त को, अब आप सोचिए, और सन कौन सा था, 1916। अब 1916 में जब वो अवतरित हुए, आए, तो बंग भंग हो चुका था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, यात्रा आगे बढ़ चुकी थी। और उसके 3 साल बाद जलियांवाला बाग का कांड हो गया। लेकिन उनकी पुस्तक को आते आते, देखते देखते, उन भाव भंगिमा के आधार पर अगर हम सब लोग विचार करेंगे, तब मेरे मन में आता है कि आप जरा कल्पना करके देखिए कि 1916 से लेकर के और 1990 तक, यानी 73 वर्ष, 6 महीने, 6 दिन अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आता है। और कितने महीने होते हैं? 73 वर्ष, 6 महीने, 6 दिन को अगर महीने में हम बांटते हैं तो 882 महीना, 6 दिन वो धरती पर रहते हैं। अगर हम दिनों में देखते हैं तो 26,853 दिन वो धरती पर रहते हैं। और अगर हम घंटों में कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 6,44,472 घंटे वो धरती पर रहते हैं। अगर हम मिनटों की तरफ जाते हैं तो 3,46,68,320 मिनट धरती पर लगभग रहते हैं। और अगर सेकंडों में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि 2,32,99,200 सेकंड। अभी मैंने सेकंड क्यों बताया, उसके भाव आपको समझना पड़ेगा। मैंने सेकंड तक आपको इसलिए केवल लेकर के आया कि 73 वर्ष, 6 महीने, 6 दिन और 2,32,99,200 सेकंड, यानी जब डॉक्टर आपकी पल्स देखता है, दिल की धड़कन देखता है, तो 1 मिनट में लोग कहते हैं कि धड़कन अगर आपकी 60-65 चल रही है तो बहुत प्यारी धड़कन मानी जाती है। और जितनी बार पंडित अमृतलाल नागर का दिल धड़का होगा, उतनी बार उसमें से भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार निकला।
और इसलिए आप कल्पना करके देखिए, 21 वर्ष के हुए तो पहली किताब उनकी आ गई। एक साहित्यकार के रूप में, एक ऐसे साहित्य के अग्रदूत के रूप में मैं उनको देखता हूं। गद्य के लेखक हो या पद्य के लेखक हो, हर लेखक, हर कवि उनको मानता है कि अमृतलाल नागर जैसा होना बहुत मुश्किल काम है, अद्भुत है। उन्होंने अपने अनुभवों से, अपने लेखों से एक साहित्यकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में, एक कहानी संग्रहकर्ता के रूप में, एक कहानीकार के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक गद्यकार के रूप में और बाल साहित्य की रचनाओं के माध्यम से भी आकाशवाणी में भी अपनी सेवा देते हुए और फिल्मों को कैसा फिल्म दर्शाना चाहिए उसके लिए भी दिशा देते हुए, यानी उनको मैं कहूँगा को ऑलराउंडर साहित्यकार थे। यानी उनको हम अगर देखें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा उनकी लेखनी होती है। मैं राजेश जी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ और अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा हम लोगों के भारत की संस्कृति में माना जाता है। जो भी शब्द आप बोलते हो वो शब्द ब्रह्मांड में रहता है, लेकिन जिस शब्द को आप लिख देते हो वो शब्द जन्म जन्मांतर तक बोलते और बताते रहते हैं। और शब्द को अगर ब्रह्म कहा गया है तो मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, अगर आपको अमृतलाल नागर के शब्दों की रचनाओं की एक श्रृंखला को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे उन्होंने, अगर 16 उपन्यास लिख दिया, 15 कहानी उन्होंने लिख दिया, उन्होंने नाटक के बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर दिया, 53 वर्षों तक उन्होंने रचना करते रहे और कुल 19,345 दिनों तक उन्होंने रचना किया, लेखनी के माध्यम से शब्दों को निकाला। तो आप कल्पना करो एक ही किताब में कितने कितने ब्रह्म समाहित होंगे। यानी शब्द को अगर हमने ब्रह्म मान लिया, उनकी किताबों को आप जितनी बार पढ़ोगे उतने सारे ब्रह्मों का नाम आप ले लोगे, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। और हम कहते हैं कि उस साहित्यकार के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी कि हमारे विद्यार्थियों ने शब्द को माले के तरीके से कैसे जप लिया। सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है, आनंद लेने की आवश्यकता है। जीवन के समस्त पहलुओं पर उन्होंने बहुत विस्तार से सब चीजें लिखी। मैं देख रहा था, यहाँ सामने लिखा हुआ है 108। 108 सविता जी, हमारी जो माला हम जाप करते हैं ना, उसमें गुड़िया भी 108 की होती है। 108 में कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है, कितना भव्य है। मैं सोच रहा था 108 दिन तो महीने कितने हो गए। मैं देखते देखते इसको कैलकुलेट किया तो 1296 यानी 1296 महीने हो गए। तो मैंने सोचा कि आज से 1296 महीने पहले, यानी 108 वर्ष पहले, अगर इसको दिनों में कैलकुलेट करें तो 39,420 दिन पहले। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में कल्पना आती है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैंने तो संस्कृत का एक बहुत प्यारा सा श्लोक है जिसमें कहा गया है, हम सब लोग भी जानते हैं कि वदनम प्रसाद सदैव सदैव हृदय सुदमुचो वाचा करुणम परोपकरणम एशाम केशाम नति वंदा। महान पुरुष आते हैं और अपने पद चिन्हों के अमिट छाप छोड़ करके चले जाते हैं, उस पर चलते हुए हम सब लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। और ऐसे ही थे हमारे पंडित अमृतलाल नागर। मैं मानता हूँ उनकी लेखनी, उनके भाव, उनकी भंगिमा, और जो चकल्लस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे अनुराग जी जानते हैं, हर साल वहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन होता है, वही मंच है, वही स्थान है, और मैं बहुत वर्षों तक उसमें मुख्य अतिथि के रूप में लगभग हर साल मैं भी उस कवि सम्मेलन में वहां पर उपस्थित होता हूँ। आप भी चौक में आइएगा, अब कवि सम्मेलन देखिएगा तो आपको ये जो हंसी आप देख रहे हो, ऐसे ही कवि सम्मेलन में हंसते हुए लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि चौक का कवि सम्मेलन चकल्लस उसका नाम दिया गया है। और चकल्लस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पंडित अमृतलाल नागर को कहा गया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लखनवी संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, और उनके भावनात्मक और वर्णनात्मक शब्द और चित्रात्मक शैली
जो भावनात्मक और हमारे जो वर्णात्मक उनके शब्द हैं और चित्रात्मक उनकी शैली है, आज भी मानस पटल पर लोगों को दिखाई पड़ती है। जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि बहुत सारे लोग PhD कर चुके हैं, बहुत सारे लोग करेंगे। मैं लंबा भाषण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनके श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि, अपनी सब चीजें उनको समर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और जहाँ कहीं होंगे हम सब लोगों को आशीर्वाद जरूर देंगे। ये सेमिनार बहुत सफल सेमिनार हो। इस सेमिनार के माध्यम से जैसा कि अमृत महोत्सव के बारे में अभी आपने बताया, महोत्सव के बारे में बताया, और बड़ी बात है, अब आप कल्पना करके देखिए, ये अमृत महोत्सव लिखा हुआ है। अमृत महोत्सव के बारे में आपने बहुत अच्छी चर्चा की। और अमृत किसके लिए हो रहा है अमृत महोत्सव? अमृतलाल नागर, उनका नाम भी अमृत है। और जब अमृत मिलेगा तो आप कल्पना करिए कि नया अमृत बन करके निकलेगा और साहित्य का अमृत होगा। और इसलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम होता है वैसा गुण होता है। ये अमृत में वातावरण भी यहाँ का है और लखनऊ विश्वविद्यालय है, एफिशिएंट हॉल है, हम सब लोगों के गर्व और गौरव है। वो तो रहते थे गोमती के उस किनारे पर सेमिनार हो रहा है, इस किनारे पर, इस पार भी जाएंगे, उस पार भी जाएंगे, साहित्य को बड़ी दूर तक पहुंचाएंगे। अमृतलाल नागर को ऐसे ही हम लोग याद करते रहेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। जलते हुए प्रकाश से कहूंगा कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमो वसुते दीपक ज्योतिर्प्रभा दीपक ज्योतिर्नाथना दीपो हरत में पापम दीपक ज्योतिर्नमो वसुते। भगवान सूर्य से आराधना करूंगा कि आदि देव नमस्ते ब्रह्म शील भास्कर दिवाकर नमस्ते ब्रह्म प्रभाकर नमोस्ते आदित्य प्रथम नामाद्यति अंत दिवाकर तृतीय भास्कर प्रोक्त चतुर्थं प्रभाकरम पंचम सहस्राश कष्टम चतुर्थना सप्तम भद्र षष्ठम प्रभावशो नवम दिन के को दशम द्वादशम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। सबका ललाट चमकदार है, सब लोग आगे बढ़ते रहे, उनका आशीर्वाद लेते रहे। और जैसा इन्होंने कहा, जैसा आपने बताया कि किराए के घर में रहते रहे तो बहंति नद्याश्रय में वनाभ्याश्रय में खादन फलाने वृक्षा धारा धरो वर्षित नाथने तो परोपकारा सताम विभूतिया। ऐसे महामनीषी को, महर्षि को, महान लेखक को, महान साहित्यकार को और जिंदगी जीने की कला को लेकर के चलने वाले और संदेश देने वाले चकल्लस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और हमारे आपके सबके लैला और मजनू के संदेश को पहुंचाने वाले, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए, चलाते रहिए और पंडित अमृतलाल नागर को याद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।